यूपी में अगले 2 सालों तक नहीं होगा नए शहरी निकायों का गठन या विस्तार। पंचायत चुनाव के लिए चल रही ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया, साथ ही जनगणना कार्य शुरू होने से प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रहेगी रोक। इसलिए अब मई-जून 2027 के बाद ही निकायों के गठन की है संभावना। यूपी की योगी सरकार अब हर जिले में बनाएगी 100 बेड का आयुष वेलनेस सेंटर। इसके अलावा 6 मंडल मुख्यालयों में खोले जाएंगे आयुष महाविद्यालय। वेलनेस सेंटर और आयुष महाविद्यालय खुलने से बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे रोजगार के अवसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास के शिलान्यास को बताया नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। उन्होंने की विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास और चिकित्सा सुविधाओं की सराहना। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय के प्रयासों को भी सराहा। बदायूं में एक महिला ने दरगाह के पीर पर मतांतरण का दबाव बनाने का लगाया आरोप। महिला के अनुसार पीर पप्पन का उसकी ससुराल में आना जाना था। उसने उसके पति और ससुराल वालों का मतांतरण कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपित पीर के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। कन्नौज मंत्री असीम अरुण ने कूड़ा गाड़ी में बैठकर किया शहर का दौरा। उन्होंने की सफाई व्यवस्था में आने वाली दिक्कतों की समीक्षा। अधिकारियों से बातचीत कर सुधार लाने के दिए निर्देश। साथ ही शहर को स्वच्छ बनाने के लिए किया प्रेरित। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ बिताया समय, साथ ही नागरिकों से मांगा सुझाव। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम सखी के रूप में करेगा विकसित। 6.50 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यम शुरू करने की है योजना, जिसके लिए महिलाओं का हो रहा चयन। उन्हें उद्यम स्थापना, संचालन और उत्पाद बिक्री का प्रशिक्षण देने के बाद दिलाया जाएगा ऋण। प्रत्येक जिले में नियुक्त होंगी 4 महिलाएं। लखनऊ में 26 प्रमुख कॉलोनियों के नए सर्किल रेट जारी। गोमती नगर बना सबसे महंगा इलाका। अब 33,000 से बढ़कर 77,000 प्रति वर्ग मीटर हुए सर्किल रेट। महानगर, इंदिरा नगर, अलीगंज, अशोक मार्ग, अमराई गांव और सुभाष नगर जैसे क्षेत्रों में भी हुई बढ़ोतरी। अयोध्या में भक्तों में रामलला के वीआईपी दर्शन की मची होड़। 6 जुलाई तक वीआईपी दर्शन और रामलला की आरती की ऑनलाइन बुकिंग फुल। 17 जुलाई से उपलब्ध होंगे ऑनलाइन पास। रोजाना करीब 300 पास ऑनलाइन और 2,500 ऑफलाइन पास होते हैं जारी। वीआईपी दर्शन के लिए बनाए गए हैं 7 स्लॉट। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में हुआ निर्णय। पुरुषों को रुद्राभिषेक के लिए धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना किया गया अनिवार्य। पैंट और जीन्स टी शर्ट पहनने पर नहीं करने दिया जाएगा अभिषेक। वहीं पुजारी पूजा के दौरान नहीं खा सकेंगे पान, गुटखा और तंबाकू। नोएडा प्राधिकरण एमएसएमई क्षेत्र के लिए जल्द ही लॉन्च करेगा औद्योगिक भूखंड योजना। ई नीलामी से किया जाएगा 100 से 7500 वर्ग मीटर तक के 12 भूखंडों का आवंटन। सेक्टर 7, 8, 10 और 80 में स्थित है ये भूखंड। प्राधिकरण को इससे राजस्व और रोजगार बढ़ने की है उम्मीद। उन्नाव जिले को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब बनाने जा रही योगी सरकार। बिछिया विकासखंड के सराय कटियान में 132 हेक्टेयर में निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 2 उद्यमियों ने 5,000 करोड़ का किया निवेश। अब 2 फेज में 316 हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मुख्य सचिव ने पास किया प्रस्ताव। पहले फेज पर 206 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यूपी को एआई हब बनाएगी आईएसआरआई। कंपनी ने नोएडा में जीआईएस और एआई सेंटर बनाने का लिया फैसला। कंपनी ने की यहां दोनों केंद्र स्थापित करने में 150 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा। इस रणनीतिक निवेश के जरिए एआई विशेषज्ञों, डाटा वैज्ञानिकों और जीआईएस विशेषज्ञों को मिलेगा रोजगार। प्रयागराज में मतांतरण मामले में गिरफ्तार दरकशा और कैफ के मोबाइल से डिलीट मिला डेटा। पुलिस ने मोबाइल को जांच के लिए भेजा फोरेंसिक लैब ताकि डिलीट डेटा को किया जा सके रिकवर। दरकशा अपनी अम्मी के फोन से भी करती थी बात। उस फोन में भी मिले संदिग्ध नंबर। पुलिस को है आरोपियों के कई मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने का संदेह। कानपुर चिड़ियाघर के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। इस हफ्ते खुल जाएगा चिड़ियाघर। शासन को भेजी गई वन्य जीवों में संक्रमण नहीं होने की रिपोर्ट। बर्ड फ्लू फैलने के बाद रेड जोन घोषित कर 13 मई से बंद था कानपुर जू। भोपाल से 12 वन्य जीवों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। किसी जानवर में नहीं मिला बर्ड फ्लू का संक्रमण। बुलंदशहर में स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर की रेबीज से तड़प कर हुई मौत। मौत से कुछ देर पहले का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में कुत्ते की तरह हरकतें करते दिख रहा गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिजेश सोलंकी। पिल्ले को बचाते समय उसे पिल्ले नहीं काटा था। ब्रिजेश ने नहीं लगवाया था रेबीज का इंजेक्शन, जिससे पूरे शरीर में फैला रोग। 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा अपडेट। अभी भी बाजार में मौजूद हैं 6,099 करोड़ के 2000 के नोट। मई 2023 में चलन से ये नोट हटाए जाने के थे निर्देश। आरबीआई ने ये नोट बैंकों में जमा करवाने या बदलवाने की लोगों से की अपील। हटाए जाने के समय सर्कुलेशन में थे 3.56 लाख करोड़ के नोट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुसंधान, विकास और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ की दी गई मंजूरी। देश को आत्मनिर्भर बनाने, आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों से जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा देगा ये निर्णय। इस फंड के जरिए क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों को मिलेगी वित्तीय सहायता। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद उनके पहले पति हरमीत सिंह ने उनके साथ आखिरी बातचीत को किया याद। कहा, शादी टूटने और तलाक होने के बाद भी हम एक दूसरे का सम्मान करते थे। जब भी हम किसी इवेंट में मिलते थे तो बड़े अच्छे से एक दूसरे का स्वागत करते थे। हालांकि शेफाली का ना होना दिल दहला देने वाला है।
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को गुजारा भत्ता देने का किया आदेश। शमी को हर महीने एलिमनी के तौर पर देना होगा 4 लाख रुपए। शमी और उनकी पत्नी के बीच कई सालों से चल रहा कानूनी विवाद। आज से बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम पर खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट। इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड है बेहद खराब। टीम को अब तक यहां टेस्ट में नहीं हासिल हुई एक भी जीत।